Okay. I'm audible, Ayush? हाँ जी कार्तिक आ रही है। Okay, great. चलो, तो हमने देखा था फ्लैश फिल। हाँ, आप बताएं, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना फ्लैश फिल में? ठीक है, और हो तो प्लीज बताएं। ठीक है, तो इसमें एक और मैं एक और छोटा सा एग्जांपल और लेके चल देता हूँ इसके अंदर। जैसे हमारे पास ना नेम्स हैं, ठीक है, ये हमने रखे, और इसके सामने कुछ भी हमने रख दिया, मिस्टर रख दिया, ठीक है, या मिसेस कर दिया, ठीक है, एंड मिसेस कर दिया। शर्मा कर दिया, कपूर कर दिया, चावला कर दिया, भाटिया कर दिया, ठीक है, एंड वर्मा कर दिया, ठीक है। और आपको फुल नेम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये होगा टाइटल, ये होगा फर्स्ट नेम, ये होगा लास्ट नेम या सर नेम, और यहाँ पे आपको इसका फुल नेम चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले तो इसको गैप नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। इसको यहाँ पे एडजस्ट करें साथ, और एक बार लिखें बस मिस्टर, जितना भी आपको चाहिए, राकेश गैप एंड शर्मा एंड कंट्रोल ई। तो ये बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी फंक्शन के, आपने बस एक शॉर्टकट की में अपना ये काम कर दिया। तो ये होता है आपका फ्लैश फिल ऑप्शन। ये तो किसी भी, कॉन्कैटिनेट करके भी तो एक ऑप्शन होता है ना हाँ, कार्तिक। वही बोला मैंने कि उसके अंदर हमें फंक्शन लगाना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा हम्म, लेंथी हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम्म, हमारे साथ क्या हो गया कि हमने हमारा अगर डेटा ऐसे पड़ा है, ठीक है ना, तो हमने सिंपली ऐसे पिक किया और उसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। और यहाँ तो हम राइट ना राइट उसको राइट। कॉपी पेस्ट करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, और ये आपका काम कर दिया। तो ये फ्लैश ये फिल ज्यादा हमारे साथ, इजी है। हाँ, ये ज़्यादा ईजी है, फास्ट भी है, ठीक है। हम्म, तो ये हमने दो टॉपिक क्लियर करे, एक्सेस सिक्योरिटी एंड फ्लैश फिल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड टॉपिक, विच इज कॉल्ड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। और ये तो अब आई होप आपको अच्छे से आता भी होगा, तो फिर भी मैं थोड़ा एक बार इसको रिव्यू कर देता हूँ, है ना। तो हम एक चलते हैं आगे नेक्स्ट शीट के साथ, उसको पहले रिव्यू में जाकर इसको प्रोटेक्ट वो हटाते हैं, ताकि हम न्यू शीट्स ले सकें यहाँ पे। ओके, तो एक न्यू शीट लिया हमने और अपना कॉपी पेस्ट किया एजेंडा, एंड देन इसका नाम देते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर, और डेटा हम पिक कर लेते हैं अपना यहीं से। इसी डेटा पे हम एडवांस फिल्टर पे भी जाएंगे, फिलहाल हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं। और ये आपको अच्छे से आइडिया होगा इस डेटा के बारे में, मतलब इस ऑप्शंस के बारे में, बट देखते हैं कुछ नया निकल के आता है तो अच्छी बात है। तो गैस देखें, ये है हमारे पास ऑप्शन। हमसे हमारा सबसे ज़्यादा मतलब 50% काम तो हमारा फिल्टरिंग और इसमें चले जाता है, सॉर्टिंग में, डेटा के साथ। क्योंकि डेटा सेट पे कुछ भी करने से पहले हमें उसको ज़रा अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी हमारे पास जो डेटा है वो रोल नंबर वाइज सॉर्ट है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि मुझे नेम वाइज शॉर्ट चाहिए, या फिर मार्क्स वाइज शॉर्ट चाहिए, या डेट वाइज शॉर्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा पे जाते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं, शॉर्ट पे जाते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आएगा शॉर्ट का, ये रहा, ठीक है। अगेन वही वाली बात है कि आप कितनी जगहों से इसको लेके सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप ए टू जेड सॉर्ट करते हैं, और टेबल पे रख के इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा कि आपके फर्स्ट जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से उसको सॉर्ट कर देगा डेटा को पूरे को, ठीक है। अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं हम और फिर सॉर्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करेगा। नहीं तो आप क्या करें, किसी भी कॉलम को पकड़ें, इस पर राइट क्लिक करें और इसको सॉर्ट कर दें ए टू जेड, तो ऑटोमेटिकली वो उस कॉलम को के हिसाब से पूरे डेटा को, पूरे टेबल को आपको सॉर्ट करके दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि हम ना एक मल्टी लेवल सॉर्ट भी कर सकते हैं। मल्टी लेवल सॉर्ट करने का मतलब हो गया मेरा कि लेट्स से कि यहाँ पे ना हमने कुछ नाम ऐसे रख दिए,
ये अजय अजय नाम के काफी सारे बंदे रख दिए। ओके, 4-5 रख दिए, ठीक है। और मे भी हम अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं इसकी। ओके, ये 2-4 और रख दिए मैंने अजय वाले। और फिर मैं उसमें कुछ लोकेशन भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने 2-4 लोकेशन भी ऐड कर दिए उसमें, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है। ये कुछ 4 लोकेशन ऐड कर दिए मैंने। ये हमने डेटा बना दिया कुछ। तो अब हमने लोकेशन वाइज सॉर्ट करना है उसका। तो फिर मैं सॉर्ट किया A to Z, तो पूरे डेटा को लोकेशन वाइज सॉर्ट कर दिया। अब जो अजय आए वही 3 आ गए दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स हैं हिंदी के या टोटल मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे सॉर्ट हो रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे डेटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये कहानी आ गई। अब यहाँ से वो अजय अजय गायब हो गए सारे, आगे पीछे हो गए। तो यही टोटल जो टेबल है वो मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट हो गए। अब आपको चेक करना है कि पहले नेम वाइज सॉर्ट करना है, देन लोकेशन वाइज, एंड देन मार्क्स वाइज। तो इस तरीके से अगर सॉर्टिंग होनी है, देन यू हैव टू गो टू द कस्टम सॉर्ट, ठीक है। तो कस्टम सॉर्ट के लिए आप क्या करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट के अंदर, कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास लेवल ऑफ सॉर्टिंग आ जाता है, ये लेबल्स आ गए ना। तो पहले वो सॉर्टिंग करें नेम वाइज, फिर सेकंड लेवल आप ऐड कर सकते हैं तो सॉर्ट कर दे फिर वो लोकेशन वाइज, एंड थर्ड लेवल आप ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट करेगा टोटल वाइज, ठीक है। अब देखें जो आपका डेटा आएगा कि जो नेम वाइज हमें शॉर्ट करना है वो करना है A to Z, लोकेशन वाइज A to Z, और जो मार्क्स वाइज करना है वो कर दिया आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आपने कर दिया एंड ओके। तो पहले सारे अजय शॉर्ट कर दिए, फिर उनकी लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, अजय की लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट कर दिए कि उसमें दिल्ली वाले पहले आ जाएंगे, गुड़गांव वाले पहले, देखो रोल नंबर तो कुछ भी हो रहा है वो तो हो ही रहे। फिर मुंबई वाले, फिर दिल्ली वालों में से ही उसने जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से भी, जो दिल्ली में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं जिस अजय के, वो टॉप पे आ गया, उससे नीचे उसका सेकंड लार्जेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू द मल्टी लेवल सॉर्टिंग विद द हेल्प ऑफ द सॉर्टिंग मेथड, जो हमने कहाँ से अचीव किया, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सॉर्ट में जाकर, ये कस्टम शॉट है, ठीक है। अब अगेन वही उसी की तरफ सिक्योरिटी की तरह कि एक शॉट आपको यहाँ से मिल रहा है, एक शॉट आपको होम में जाकर मिल जाएगा यहाँ से कस्टम शॉट, ओके। और वो एक शॉट मिल जाएगा डेटा में जाकर, यहाँ से सॉर्टिंग ऑप्शन में जाकर कस्टम शॉट बाय डिफॉल्ट यहाँ से आ जाएंगे हम। कार्तिक एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर आप किसी भी कॉलम पे जाके A to Z का फिल्टर लगाते हैं, फिर जैसे कि अभी हमने कोई टेबल नहीं सेलेक्ट करी, हमने नेम पे Z to A का फिल्टर लगा दिया और सॉर्ट कर दिया, हाँ और हाँ उसके बाद हमने टोटल में जाके Z to A का सॉर्ट कर दिया, तो वो इस हिसाब से बन गई कि टॉप नेम Z के हिसाब से और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है। बट अगर हाँ हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करें और फिर सॉर्ट लगाते Z to A का, तो क्या वो उस हिसाब से सॉर्ट कर देगा जिस हिसाब से हमने वो दो पहले टेबल्स को कॉलम्स को सिलेक्ट करके सॉर्ट करा था? हाँ हाँ, देखे ना, बात एक ही है। अब यहाँ पे जैसे हम एक आपकी बात पे आते हैं, जैसे लेट हम्म। सपोज के मैंने पहले तो बाय डिफॉल्ट रोल नंबर को सॉर्ट करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया मैंने ठीक और है। रोल नंबर वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ कहीं से भी एक, तो राइट क्लिक किया ठीक मैंने, है। सॉर्ट किया स्मॉलेस्ट टू हम्म। लार्जेस्ट, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो ये आ गया, ये पूरा सॉर्ट कर दिया टेबल ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रोल नंबर, पूरा टेबल सॉर्ट हो गया, ठीक है। हम्म। फिर मुझे चाहिए कि मैं टोटल के हिसाब से सॉर्ट करूँ, तो फिर ये पूरा टेबल टोटल के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर आपको कस्टम सॉर्ट में जाके करना है तो फिर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, शॉर्ट में जाए, तो कस्टम शॉर्ट में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अभी यहाँ पे क्या है कि अब आप अपने एंड से लेबल सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको टोटल से करना है तो टोटल से कर लें, नेम से करना है तो नेम से शॉर्ट कर लें। तो फिलहाल जैसे हमने टोटल से किया था टोटल से कर दिया, और उसमें हमें जनरली क्या हो जाता है कि अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें जो बंदा सबसे लार्जेस्ट नंबर लेके आया है वो ऊपर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, तो हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एंड जी, हाँ ओके, जी। तो दैट इज हाउ शॉर्ट डेटा, ठीक है। तो ये ठीक तो ठीक है। हाँ, ये हो गया सॉर्टिंग। अब बात आती है कि जैसे कई बार हम ना कलरिंग कर देते हैं इसके ऊपर, किसी भी कारण से कोई भी कलरिंग कर दी हमने, ठीक है ना, किसी भी बंदे के नाम से हमने कलरिंग कर दी, लेट सपोज के ना मैंने
इस वाले अजय को ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। एंड इस वाले अजय को मैंने कोई और कलर कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। और ऐसे यही मैंने उमेश को कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने नीचे 2-4 बंदों को और कर दिया, और ये ग्रीन वाला कलर मैंने सॉर्ट कर दिया, सेट कर दिया इन 2-3 पर्सन को, ठीक है। अब मेरे को जो सॉर्टिंग करनी है वो कलर वाइज सॉर्टिंग करनी है, तो दैट कुड बी पॉसिबल, है ना। अब वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें 2-3 कलर आ गए हैं इकट्ठे। तो अगेन हम सॉर्ट में जाते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे जाकर हम करते हैं कि हमने नेम्स को सॉर्ट तो करना है, लेकिन सॉर्ट ऑन में क्या करना है, सेल वैल्यू की जगह पे हम सेल कलर के बात है, ये सेल का जो कलर है उसके हिसाब से सॉर्ट करना है। और जैसे ही मैं सेल कलर चूज करता हूँ तो यहाँ पे आता है नो सेल कलर, तो मैं बोला भैया पहले ब्लू वाला करें, ठीक है ना। फिर एक लेबल और ऐड करता हूँ मैं, फिर नेम पे जाता हूँ मैं, फिर सेल कलर पे जाता हूँ, और बोले दूसरा मेरे पास आना चाहिए ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन ऑन टॉप, ग्रीन ऑन टॉप, मतलब पहला ब्लू सारे ऊपर आ जाएंगे, फिर ग्रीन सारे ऊपर आ जाएंगे, तो दैट कुड बी पॉसिबल, ये रहे हमारे पास। तो ये भी सॉर्टिंग हो सकती है कलर के हिसाब से। और भी ऑप्शन मैंने दिखाए थे आपको, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे आके कस्टम शॉट में ये सेल कलर फॉन्ट कलर के साथ भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन के यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर हमें कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी यहाँ पे, लास्ट टाइम हमने लगाई थी, तो आप एक बार ट्राई करें उसको, समझें उसको, एक बार देखें अपने एंड पे, अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को बताएं, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर लेबल को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं लेबल अपना, ठीक है। और ये इस तरीके से हम सॉर्टिंग भी अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। और सॉर्टिंग ही नहीं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग मैंने फिलहाल यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक बार जितना मैंने बताया इतना प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ा सा और एडवांस सॉर्ट में और जाएंगे हम आगे जाकर। कुछ टास्क दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, पहले आप इसको कवर करें, नेक्स्ट वीक आए, बताएं मेरे को कि सर यहाँ तक तो हो गया है या कुछ डाउट्स है तो वो बताएं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिल्टरिंग ऑप्शन। अब ये फिल्टरिंग ऑप्शन क्या होता है, अभी मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ पहले नॉर्मली, ओके। अब फिल्टर भी हम ना डेली वाइज लगाते हैं अपने डेटा पे, कि फिल्टर आउट करने के लिए डेटा को। तो मैंने सेलेक्ट किया ये सारा, और राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है। फिल्टर बाय द सेल वैल्यू एंड दिस ऑल दिस थिंग्स। तो हम ऐसे नहीं करेंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ से फिल्टर ऑप्शन आता है आपका लगाने के लिए, एडवांस फिल्टर भी अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। होम पे जाते हैं, तो होम पे जाके आपके पास यहाँ पे भी फिल्टर ऑप्शन आता है, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। या फिर आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, तो हम तो ज़्यादातर यही यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो आपके पास ये बॉक्सेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज कॉल्ड द फिल्टरिंग, ओके। तो ये बॉक्सेस आ गए आपके पास। तो अब इसके अंदर क्या क्या कहानी होती है, लेट्स से कि मेरे को सिर्फ अजय को फिल्टर करना है, तो मैंने गया और यहाँ से मैंने ये सिर्फ अजय वाले ऑप्शन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, कि अजय नाम के जितने भी इसके अंदर कंटेंट्स हैं वो सारे पास डेटा होके आते हैं। फिर और नेक्स्ट लेवल फिल्टर जाते हैं, तो अजय एक फिल्टर हो गया। फिर हम दिल्ली वालों को देखते हैं कि मेरे को सिर्फ दिल्ली वाले अजय का चेक करना है, तो ये हो गया। या फिर मेरे दिल्ली में अजय जिनके 100 से ऊपर मार्क्स है उनको फिल्टर करना है, तो टोटल मार्क्स में जाऊंगा मैं, और फिर यहाँ नंबर पे आ जाए। देखिए ऑटोमेटिक देखें क्या होता है, अगर आपके पास जो सेल के अंदर जो कंटेंट है वो टेक्स्ट है, तो आपके पास आएगा टेक्स्ट फिल्टर। और वहीं जिस सेल को आप फिल्टर का लगाना चाहते हैं उसके अंदर कंटेंट जो है वो नंबरिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नंबर फिल्टर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो भी आपको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेट सपोज कि अब मैं इसको फिल्टर को हटाना चाहता हूँ, अब देखें ये जो फिल्टर का ये आ गया ना, ये नीचे ये फनल सी आ गई, तो इट मीन्स इस सेल पे आपने फिल्टर लगाया हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करें और उसको क्लियर कर दें, इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ से क्लियर कर दें, तो आपका डेटा सारा फिल्टर हट जाएगा। और अगर ये फिल्टर आपको बटन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, यानी आपका काम हो चुका है, इसको हटाना है, तो फिर उसके लिए भी जो उसको हटाने के लिए भी होती है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल, ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही वो अप्लाई होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हट जाते हैं। अब अप्लाई कर दिया हमने, अब यहाँ पे आपको मार्क्स के हिसाब से करने हैं। देखिए कि भैया मार्क्स जिसके भी 100 से ऊपर है वही आए, तो वही हमने कर दिया ग्रेटर देन 100 और ओके कर दिया। तो जिनके भी मार्क्स 100 से ऊपर है वही आपके पास डेटा आएगा, अदरवाइज डेटा नहीं आएगा। या फिर हमने ये चेक करना है कि जिनके मार्क्स हिंदी में या इंग्लिश में 50 से ऊपर आए, जो भी आप अपने एंड से क्राइटेरिया सेटअप कर सकते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे।
तो हमने कर दिया कि 50 से अबव वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नाम मार्क्स आते हैं। ये हिंदी में सबके नाम ऐसे आ गए। ओके, तो बहुत ही कॉमन सा है काम इसे फिल्टर का। और वहीं आप कलर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर लगाया, और यहाँ पे बोला कि कल बाय शॉर्ट फिल्टर बाय कलर, शॉर्ट बाय कलर तो था ही, फिल्टर बाय कलर, तो आपने सिर्फ ब्लू कलर वालों को चेक करना है, तो ये ब्लू कलर से फिल्टर कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है एक्सेल में, अगर आप काम करते हैं या फिर आपके पास कोई भी डाटा मैनेजमेंट का काम है, तो फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का काम सबसे ज्यादा होता है आपके पास। ठीक है ना, फॉर्मूला वॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी एक व्हील का पैचलू का बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज हम आपको बहुत चीजें सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और आप हमारे साथ रहें और देखें हम क्या क्या और आगे के चल सकते हैं। हम पाइवट टेबल भी सीखेंगे आगे। चलें, अब बात आती है टेक्स्ट फिल्टर की। अब टेक्स्ट फिल्टर में और क्या कहानी है हमारे पास, कि डज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, या बिगिन विद, यानी कि ए नाम से जो स्टार्ट होने वाले हैं उन सबको हमारे पास डेटा लेके आए, तो हमने ए कर दिया, ओके कर दिया। तो ए नाम से जितने आने वाले हैं वो सब आ गए, अजय नाम से आ गए। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि टी नाम से आना है हमने, तो हमने फिल्टर कर दिया टेक्स्ट फिल्टर बिगिन विद टी, तो ओके किया। तो टी नाम से दो थे हमारे, तन्वी एंड टीनू। ठीक है, तो ये 2% आ गए हमारे पास। तो और ऑप्शंस भी है हमारे पास के अंदर, फिल्टर के अंदर देखें। कंटेन, कंटेन मतलब कि भैया जिसके अंदर नाम के अंदर जैसे टी कंटेन कर रहा है, टी, तो वो सारे नंबर फिल्टर होके आते हैं। तो रोहित है, सुमित है, तन्वी है, तीनों एंड सुमित, तो दैट कुड बी पॉसिबल। तो ये आपको सारे ना एक बार ना एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, अपने एंड से भी एक्सप्लोर करेंगे, मैं भी आपको दिखा ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये कहानी हमारे पास ऐसे आती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे पर्सन के ऐसा डेटा चाहिए होता है जो ब्लैंक हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम फिल्टर लगाते हैं तो नीचे आता है आपके पास एक ब्लैंक, तो इस पे इसको चेक करेंगे हम, यानी कि इसको यहाँ से तो सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दिया हमने, और सिर्फ ब्लैंक वालों को चेक करें तो ब्लैंक ऑप्शन भी आता है हमारे पास। तो ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स को ही आपको फिल्टर करके दे देगा कि ये सेल्स में नाम नहीं है, तो आप प्लीज इसको टेक केयर करें, और जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंगली वो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब चलें, अब इसको हम यहाँ तक छोड़ते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं इसका जो एडवांस पार्ट है वो आज आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। और वो पार्ट क्या है और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है नॉर्मल फिल्टर में काम करना रेदर देन दिस। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई मेरे को ना ऐसे स्टूडेंट का डिटेल चाहिए जिसके हिंदी में भी 50 से ऊपर मार्क्स हैं, इंग्लिश में भी 50 से ऊपर और मैथ से 50 से ऊपर है, तो अभी के हिसाब से आप क्या करेंगे? तो अभी के हिसाब से क्या करेंगे, आप देखेंगे एक फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे एक एक करके, ग्रेटर देन 50। फिलहाल तो कोई भी नहीं आया, मैंने फिल्टर गलत लगा दिया क्या? वो हाँ, वो ग्रेटर देन पहले से था, आपको सिर्फ 50 लिखना था। अच्छा अच्छा, चले मैं एक बार और फिल्टर लगाता हूँ इसको, ग्रेटर देन 50 कर दिया। ठीक है, ओके, फिर इंग्लिश में भी कर दिया मैंने ग्रेटर देन 50, मैथ में भी कर दिया। तो ये डिटेल निकल के आई मेरे पास, तो ये डिटेल मेरे पास निकल के आई। ठीक है, और मेरे को कितनी बार फिल्टर लगाना पड़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर वही और दूसरे दूसरे क्राइटेरिया साथ आ जाता है, या फिर पूरे सेल के हिसाब से आता है कि ये रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती जाती है एक बार फिल्टर के साथ, वो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास डेटा के टैब के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है, एडवांस फिल्टर। अब ये एडवांस फिल्टर कैसे रोल प्ले करता है आप देखें, आप इसी को मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे और एडवांस फिल्टर वाली स्लाइड पे जाता हूँ या शीट पे जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास डेटा है अच्छा खासा। ठीक है, और भी बड़ा डेटा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए डमी डेटा हमारा ये काफी है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ बगल में रख दिया। ठीक है, और इसमें मेरा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि मेरे को हिंदी में 50 से ऊपर, मैथ में 50 से ऊपर, इंग्लिश में और मैथ में 50 से ऊपर, ये मेरा क्राइटेरिया है। इसके भी यहाँ पे डाटा फिल्टर करके नेक्स्ट पेज पे रखना है या फिर नेक्स्ट जगह पे रखना है, इसमें से हटा के कॉपी करके यहाँ रखना है मेरे को। अगर मैं पुराने वाले तरीके से जाता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे था, तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया ये सेटअप कर लिया। ठीक है, अब देखें मेरा जो एडवांस फिल्टर है वो कैसे रोल प्ले करता है। इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, नोट भी करें, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप नोट भी करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने नोट से आप जल्दी कवर कर पाते हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या करना है, मैंने जाना है डेटा टैब में,
एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ये छोटा सा बॉक्स निकल के आता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले एक्शन क्या करना है, एक्शन कहाँ परफॉर्म करना है वो पूछना है मेरे से। तो मैंने बोला फिल्टर इन द प्लेस, इन प्लेस जो अभी हो ही रहा था कि इसी डेटा के ऊपर सारा फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन देता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया कि मेरे को इसमें से डेटा कॉपी करके फिल्टर करके दूसरी जगह पे रखना है, ठीक है जी। लिस्ट रेंज पूछ रहा है आपसे कि आपको किस डेटा पे फिल्टर लगाना है, तो मैंने इस डेटा पे फिल्टर लगाना है, तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, ये पूरा मैंने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट रो जो ब्लू वाली है और नीचे वाली जो क्राइटेरिया लेके बैठी पड़ी है वो सेल को भी मैंने यहाँ पे रख लिया। लास्ट आता है कॉपी टू। कॉपी टू यानी कि आपको जो इसमें से जो डेटा फिल्टर होके आएगा रखना कहाँ पर आपने, तो मैंने बोला वहीं पे नीचे रख दो यहाँ पे, ठीक है। और बस मैंने ओके प्रेस कर देना, तो मेरे पास वही सारा डेटा यहाँ पे कॉपी होके आ गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, टीना अजय, तीनों अजय एंड सुमित। एंड हियर वी हैव एडवांस फिल्टर के अंदर तीनों कोमल और सुमित। इज इट देयर सम इशू, आई होप। अजय सुमित आया, इसमें अजय नहीं आया, ठीक है ना। तो मे भी मैंने कुछ डेटा वाटा चेंज किया था, वो अच्छा वो नाम वाम चेंज किए थे ना उसमें से, इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है, अदरवाइज यही नाम आता, ठीक है। अजय हमने काफी बार ऐड कर दिया था उसमें। तो इस तरीके से हम एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। या फिर आपको कुछ क्राइटेरिया कुछ ऐसा करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको डेटा निकालना है ऐसा कि लेट सपोज कि मैंने डेटा निकालना है हिंदी का ही, कि जिन बच्चों के मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से अबव है लेकिन लेस देन 90 है। तो इस तरीके से मेरे को उसको अप्लाई करना पड़ेगा, डेटा कंडीशन ऐसे अप्लाई करनी पड़ेगी एडवांस फिल्टर के लिए। तो फिर दोबारा से जाते हैं हम। आप देखें एक छोटी सी बात और, कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना चालू कर रहा हूँ इस बार में, तो ऑटोमेटिक जो लिस्ट इन है वो अपने आप आ जाएगा। डेटा पे गया मैं, एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू लोकेशन, लिस्ट मेरी वही सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया मेरे को दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है, इस बार मेरा नया क्राइटेरिया ये आ गया। और लोकेशन भी मेरे को यहाँ से कट करके दोबारा न्यू लोकेशन लेनी है, ये वाली। तो अब मैं क्या फिल्टर लगाया, मैंने क्या फिल्टर लगाया, जिनके मार्क्स हिंदी में 50 से ऊपर है और 90 से कम है, तो बिटवीन वाला आ गया ऑप्शन। तो बस मैंने ओके प्रेस कर देना, तो ये मेरे पास आ गया डेटा, ठीक है। जिनके मार्क्स हिंदी में 50 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है, तो वो सारी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई डेटा की। ऑलराइट। हाँ, मतलब इसमें दो कंडीशन लग जा रही है कि फिल्टर के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। और ये क्यों एक्स्ट्रा लाइन क्यों नहीं गेट कर रहा, किधर आ गया ये दिक्कत, वैष्णवी। ओके, चलो, तो इस तरीके से आ गया। तो ये हो गया कि जब हमारे पास एंड एडवांस फिल्टर विद द एंड ऑप्शन, ऐसा बोल सकते हैं, एडवांस्ड फिल्टर विद एंड ऑप्शन। एंड ऑप्शन मतलब समझने वाली बात है, अदरवाइज ऐसे कोई एंड ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, मतलब कुछ लिखना नहीं है हमने। तो ये हमने कुछ ऐसे बोल के बता दिया कि ये वाला जो वर्क कर रहा है वो अगर साइड बाय साइड लिखते हैं तो एंड का काम करता है ये। और वहीं अगर मेरे को इसको ऊपर नीचे लिखता हूँ, अब देखें जैसे कि लेट सपोज कि मेरे को सिर्फ 2 पर्सन का ही डेटा चाहिए इसमें से, अजय का और सुमित का, तो कोई एंड में वर्क करेगा नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, तो इसी चीज को कॉपी करता हूँ मैं नीचे और यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैष्णवी का डेटा बाबर ज्यादा स्पेस ले रहा है, चले। तो वैष्णवी हो गया और एक हो गया अजय, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। अब ऊपर नीचे लिखने की वजह से क्या हो गया, ये एंड नहीं, ये और का काम करेगा। यानी कि या तो नाम में वैष्णवी हो या अजय हो, तो इन दो के नाम के बंदे को हमारे पास यहाँ से उसने फिल्टर करके निकालेगा डेटा का, ठीक है। तो अगेन वी गो टू द दिस, सेलेक्ट करेंगे इस पूरे टेबल को, फिर डेटा रेंज पे डेटा पे जाते हैं, देन एडवांस फिल्टर, कॉपी टू लोकेशन, लिस्ट रेंज आपकी यही है। क्राइटेरिया आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार हमने क्राइटेरिया थोड़ा नीचे रख दिया।
यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर देंगे, जिसमें आपका फील्ड नेम भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, और जहाँ पे उसको कॉपी करना है वो नीचे कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या कह रही है कि जिस जिस रो के अंदर वैष्णवी है या फिर अजय है, और मतलब या, तो उन दो का ही रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे उसने वैष्णवी और अजय के दो ही रिकॉर्ड मिले उसको, तो दो इसने कॉपी कर दिए। देखें यहाँ दो ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, दो ही है, अगर ज्यादा होते तो वो भी आ जाते। ठीक है, फिलहाल दो ही हैं तो हमारे पास दो ही नाम आ गए, और ऊपर नीचे लिखने का मतलब है कि ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन काम करते हैं, तो और वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपका एडवांस फिल्टर इस तरीके से काम करता है। अब डेट के साथ भी काम करता है एडवांस फिल्टर, डेट के साथ भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारा रिकॉर्ड हाइड अनहाइड हो गया लग रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ओके, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, सॉरी। ये मिनट, कहाँ पे ये डेटा एक्स्ट्रा चले गया। तो सेलेक्ट करते हैं इसको, होम पे जाते हैं और होम में जाके सेल विड्थ हाइट को ऑटो फिट कर देते हैं, ऑटो फिट नहीं हो रहा, रो हाइट हम सेट कर देते हैं इसका 10। ओके, 10 से काम नहीं कर रहा तो हम इसको 12 कर देते हैं। तो जनरली होता कितना है ये, 15, तो 15 कर देते हैं। ओके चले, सीट प्रॉपर हो गया हमारी। तो अब बात करते हैं डेट के बिहाफ पे। तो डेट पे भी बड़ा अच्छा काम चलता है यहाँ पे। ठीक है, डेट आपको दिख रही है यहाँ पे, क्या डेट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब डेट के साथ क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि भैया हमें उन बच्चों का डिटेल चाहिए जो इस पर्टिकुलर डेट से आगे के हैं या इन बिटवीन इस डेट के अंदर के हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने डेट डाला हुआ है वो डाला हुआ है 1 जैन से लेके 31 जैन के बीच का। ठीक है, 22 में। तो अब हमें डेट वाइज अगर डेटा को सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है, एडवांस फिल्टर यूजिंग डेट। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेट वाला कॉलम सेट किया। देखिए कॉलम के ना नाम बड़ा सही होना चाहिए, यहाँ पे जो आपने नाम किया है उसी को कॉपी करने बेस्ट रहेगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया स्पेलिंग में तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो कॉपी किया हमने यहाँ पे डेट, तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ग्रेटर देन 10 जैन। ठीक है, 2022, समझे आप, कि 10 जैन के बाद जो भी ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चों के उनका रिकॉर्ड हमें दिखाएं बस। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो आपने डेट लिखा, उसका डेट में आगे ग्रेटर देन लगा दिया और डेट लिख दिया आपने नॉर्मल, और फिर आप अपने डेटा पे गए, डेटा पे गए, एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू लोकेशन किया, लिस्ट रेंज आपने सेलेक्ट किया ही हुआ है, कंडी क्राइटेरिया फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से डेट का। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहाँ पे आपने कॉपी करना है वो, एंड ओके। तो जो भी रिकॉर्ड आएगा आएगा आपके पास वो ग्रेटर देन जैन से आना चाहिए था, बट फिलहाल नहीं आया। अब देख लेते हैं क्या कारण से नहीं आ पाया ये। तो लेट मी चेक इट। 10 जन के बाद की तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। और ये हमने डेट कैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2022 की है, 10 जैन की है। ओके, तो लेट मी डू इट वन मोर टाइम। एडवांस पे गया, कॉपी किया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रेंज मैंने सेलेक्ट करा सही,
ये सिलेक्ट किया एंड कॉपी टू लोकेशन सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड ओके। तो मेरे पास सिर्फ रोल नंबर लिख के आया यहाँ पे, ठीक है ना। और रोल नंबर क्यों आया वो भी मैं बता देता हूँ कारण। तो हमारे जो यहाँ पे ये जो टेबल जितना सेलेक्ट करते हैं ना हम यहाँ पे, अगर पूरा टेबल सेलेक्ट किया है तो पूरे का आएगा, अगर मैं सिर्फ रोल नंबर सेलेक्ट किया है तो रोल नंबर का आएगा। तो लेट मी डू इट वन मोर टाइम कि अब मैं एडवांस पे जाता हूँ, कॉपी टू द लोकेशन। अब यहाँ पे मैंने देखो पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ओके। एंड क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। और अब जहाँ पे मेरे को कॉपी करना है वो लोकेशन में सेट कर दिया। यहाँ पे नीचे कर दूँ थोड़ा सा इसके, या इसके ऊपर करूँ तो देखें क्या आता है हमारे पास। तो अभी मेरे पास रोल नंबर आया तो मैं इसको एक बार पूरा डिलीट करके करता हूँ, देन इट विल वर्क। और मे भी कुछ अभी भी ये टेबल कुछ हाइड हो रखे हैं यहाँ पे, इस कारण से कुछ दिक्कत आ रही है, इसको मैं भी फिक्स करता हूँ। देखें, पर जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही आपका काम करेगा। यहाँ पे कॉपी टू लोकेशन, पूरा टेबल सेलेक्टेड है, क्राइटेरिया आपका सेलेक्टेड है वही, क्यू से लेकर ये, एक बार और सेलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। और फिर जहाँ कॉपी करना है वो ये सेलेक्ट करना और ओके कर दिया। अब आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। पहले मैंने वहाँ पे रोल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ था, मे बी दैट इज वाई वो डेटा नहीं आ पा रहा था। अब जो भी डेटा आपके पास आया है वो डेट के हिसाब से जो भी 10 जन के बाद का डेटा है वो सारा आपके पास यहाँ पे सबमिट होके आया। अब दो डेट के बीच का डेटा देखना है, लेट सपोज कि आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट देखनी है, ठीक है, तो भी पॉसिबल है। तो आप बोल रहे ग्रेटर देन दिस और लेस देन 20 जैन, तो ये दो डेट का आपके पास डेटा है। तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने एंड कंडीशन लगानी है तो इस वाली डेट को आपको यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा, ना कि बगल में। बगल में रखने, हाँ सॉरी, बगल में रखना पड़ेगा, नीचे नहीं रखना पड़ेगा, आई फॉरगॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एंड वाला काम करेगा, 10 तारीख के बाद का और 20 जनवरी से पहले का डेटा आपके पास चाहिए। तो अगेन वी गो टू द एडवांस फिल्टर ऑप्शन, पूरा डेटा सेलेक्ट करा हमने, क्राइटेरिया रेंज अब मेरे को सेलेक्ट करनी पड़ेगी नीचे वाली, क्योंकि यहाँ पर नया क्राइटेरिया हमने ऐड कर लिया। कॉपी टू में हमने पास गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो अब जो डेटा आया है वो एक पर्टिकुलर डेट में से आया है कि इस डेट से इस डेट का डेटा, बीच का डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ओके। अब देखें, ये तो हमने कर रहे हैं सेम सीट पर, हमने सारे इस तरह के फिल्टर लगाने की ट्राई किया। मे बी अगर एक आध छूट गया होगा या फिर आपको लग रहा है कि सर ऐसा कुछ और होना चाहिए इस एडवांस फिल्टर में, तो भी हम उसको यूज करेंगे। फिलहाल अब देखें जरा कि ये हमने सारा काम करके आपको दिखाया, लेकिन क्या होता है कि ना एडवांस फिल्टर का मेन मकसद क्या था हमारा, कि हम एक तो मल्टीपल क्राइटेरिया को अच्छे से अचीव करें, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को अच्छे से अचीव करें, और दूसरा था कि डाटा यहाँ पे कॉपी हो रहा है अलग जगह पर। लेकिन अलग जगह से भी आगे क्या कर सकते हैं कि अलग वर्कबुक में कॉपी हो जाए या अलग वर्कशीट में कॉपी हो जाए डेटा, एक टेबल से, यानी कि एक वर्कबुक में आपका डेटा है और आप दूसरे वर्कबुक में उस फिल्टर करके निकाल के लाना चाहते हैं उसको। तो इसी डेट वाले के हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है, कि ये जो डेटा है आपको एक नई वर्कशीट में चाहिए, आपको एक कॉपी करके कहीं ना करना पड़े। तो आपने नई वर्कशीट अप्लाई करी, ठीक है, तो इसको मैं नाम लेता हूँ रिजल्ट, कि रिजल्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो आपने जो एडवांस फिल्टर है ना, याद रखना एडवांस फिल्टर आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां पे आपको आउटपुट चाहिए। तो लेट सपोज कि मेरे को फाइनल आउटपुट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने यहीं से स्टार्ट किया एडवांस फिल्टर, कॉपी टू द लोकेशन, फिर लिस्ट रेंज में गया मैं, फिर मैं गया एडवांस फिल्टर वाली टैब में या फिर उस टैब में जहाँ पे मेरे पास अपना रॉ डेटा पड़ा है, ठीक है, डेटा सेट पड़ा है। तो पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया मैंने, ओके। फिर क्राइटेरिया जहाँ पे भी पड़ा होगा वो क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया मैंने, लेट सपोज क्राइटेरिया मैंने यही वाला सेलेक्ट कर लिया। और फाइनली फिर मेरे को बोलता है कॉपी टू, तो कॉपी टू मैंने बोला यहाँ पे चाहिए मेरे को, और ओके। तो देखें, तो डेटा आपके पास यहीं पे आ गया, इवन दो आपका डेटा फिल्टर होके आया है दूसरी शीट से, और रिजल्ट आपके पास एक दूसरी शीट पे आ गया। तो दैट कुड बी पॉसिबल। और ऐसे ही दो वर्कबुक के अंदर भी हो सकता है कि आपका वर्कबुक कहीं और पड़ी है और आपको अपने वर्कबुक में वो रिजल्ट चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस फिल्टर, तो आपको स्टार्ट एडवांस फिल्टर वहां से करना पड़ेगा जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए, यानी कि अपने वर्कबुक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। सो दिस इज इट, आपको समझ आया एडवांस फिल्टर, यानी कमेंट्स
सजेशंस? बस एक चीज पूछी थी कार्तिक कि हाँ सपोज हमने जैसे कि अभी डेट हमने जो बेसिकली एडवांस फिल्टर लगाया वो लगाया बिटवीन द रेंज का, राइट? हाँ एक जी। तो या फिर हम पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं या बिटवीन द रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने डेट का फिल्टर लगाया कि 10 जन से 20 जन तक का, और उन्हीं बच्चों का जिनके इंग्लिश में मार्क्स 75 अबव आ रहे हैं, तो क्या इस हाँ कंडीशन में भी फिल्टर लग सकता है? हाँ हाँ पॉसिबल है। I'll show you this। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। हम्म, एंड लेट्स हम्म, से कि हमारे पास जो डेटा है, मैं इसको ना बिल्कुल फ्रेश ले लेता हूँ अलग से। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए, इतना हॉच पॉच ना हो यहाँ पे। हम्म, I'll keep it on a फ्लैश शीट। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आए। अब आप बोल रहे थे कि आपको डेटा चाहिए किसी पर्टिकुलर डेट का या दो डेट की रेंज का, और मार्क्स भी चाहिए, है ना? कौन से मार्क्स की बात कर रहे हो? मैथ के ले लेते हैं, है ना? ये कर दिया हमने, और डेट ले ली हमने दो, लेट से ग्रेटर देन 10 जैन 22 एंड लेस देन 20 जैन 2022। ठीक है, और मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन 50 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे है भी कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा फिलहाल। ओके, ये हमने ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं एडवांस फिल्टर की। तो एडवांस फिल्टर में जाते हैं हम, कॉपी टू करते हैं, पहले हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा डेटा है। ठीक है, देन हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, ये वाला पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, एंड कॉपी टू कर देते हैं अपना इस लोकेशन पे। ठीक है, एंड विल चेक यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है यहाँ पर। तो पहले तो हमारे पास सारा डेटा, मैंने कुछ गलत किया गया यहाँ पे। हम्म, तो सारा डेटा आ गया हमारे पास, आई होप, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं, इस डेट को भी, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये किया मैंने, इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ मैं। चलिए, 10 जैन 22 डेट सही है, एंड लेस देन जैन फिर, एंड वंस अगेन गो टू द डेटा टैब, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू, सेलेक्ट है क्राइटेरिया, सेलेक्ट है एंड कॉपी टू हियर, एंड ओके। तो आई होप नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें दोनों जगह पे ये पुट करना पड़ेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे कुछ था। यस यस कार्तिक। ओके, यू गॉट इट। तो यहाँ पे हाँ हमें जी, एक हाँ जी। ट्रिकी पार्ट क्या है, ये वाला, यहाँ पे हमें दोनों के सामने वो चीजें रखनी पड़ेंगी, है ना? राइट और राइट ये राइट। और है तो मतलब तो काम चल रहा है सही। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डेटा इन एडवांस फिल्टर। तो इस फाइल को मैं सेव राइट। करके आपके साथ शेयर कर दूंगा ड्राइव पे। वीडियो आपके साथ शेयर हो ही रही है। अब आप मेरे को बताएं कि इसमें और हम क्या कुछ एडवांस कर सकते हैं, मतलब एडवांस इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस सेशन के कुछ चीजें कमी लग रही हैं, कि कुछ और होना चाहिए था, लाइक। कार्तिक एक चीज पूछनी थी बस, जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, हाँ जी, बोले दैट ना। इज डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट रिमूव वाला फंक्शन होता है ना कार्तिक, तो जब हम्म। बड़ी लिस्ट होती है ना करीबन सपोज 80,000 50,000 रोज की, तो हाँ। उसमें क्या होता है कि जब मैं डुप्लीकेट फिल्टर जैसे डुप्लीकेट हटा दिए, हम्म। तो कभी कभार उसमें ये होता है कि राकेश या तो राकेश के जैसे हट जाएंगे बट उनकी वैल्यूज रह जाती है जो उसके करस्पॉन्डेंस पे होती है, तो वो डिजिट ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार। कि जैसे देखें। कि अगर हाँ हाँ, मैं बोले नेम बोले। में फिल्टर, अगर जैसे मैं नेम में डुप्लीकेट लगाता हूँ, हम्म। रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, तो नेम से तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, हम्म। बट बाकी जो चीजें भी उसके साथ हट जानी चाहिए। कि जैसे अगर राकेश हट जाना चाहिए तो राकेश के साथ साथ उसका रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारी चीजें हट जानी चाहिए, तो वो नहीं हटती हैं, वो सिर्फ राकेश जैसे नाम को ही हटा देता है। लेट्स से कि मैंने पति डेटा है, और यहाँ पे हम्म, अजय मेरे पास बहुत सारे हो गए। ठीक है। ठीक है, नाउ यू वांट टू रिमूव अजय हाँ ओनली, जी। और या डुप्लीकेट उड़ानी ना, अजय के हाँ डुप्लीकेट उड़ानी। डुप्लीकेट। हाँ तो जी। आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, पहली बात तो। आप अगर रो सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप पूरे पूरे को सिलेक्ट करें। ठीक है, हम्म, फिर आप जाएं रिमूव डुप्लीकेट पे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डेट टाइप के अंदर ही। हम्म, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसके बिहाफ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आपने बोले नेम को हटा दें, सबको अनचेक कर दें, सिर्फ नेम के बिहाफ पे उसको डिलीट करना है, रिमूव। ठीक है, और ओके करें। देखिए, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 15 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो ये देखें, इतने रिमूव कर दिए, तो उसने पूरे रो को डिलीट किया है। अच्छा। अगर आपने आपने शायद कुछ ऐसे करते होंगे इस कॉलम को सेलेक्ट करके, है ना? हाँ शायद, मतलब। शायद ऐसा कुछ करते होंगे, तो कंटिन्यू विद द सिलेक्शन करते होंगे, रिमूव डुप्लीकेट, तो ओके, तो ये उड़ गए, और उसके ये चीज रह गई। एम आई राइट? नहीं, हाँ बट कभी कभार मतलब मैंने सेलेक्ट तो मैं पूरी रो पे ही करता हूँ,
बट जैसे आपने वहां पर वो अनचेक कर दिए थे ना बाकी सारी चीज, हाँ, मैं उसको अनचेक नहीं करता था। रीजन भी मुझे लगता था कि कहीं वो शायद कुछ मतलब गलत गलत ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है, मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ नाम ही नाम ना हटा दे, और अगर मैं उसे अनचेक कर दूंगा तो वो उन चीजों को नहीं हटाएगा, वो सिर्फ उसी को ही हटाएगा जो चेक करा हुआ है। ठीक है, चलें, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगर आपके पास डेटा है तो डेटा अगर शेयर कर सकते हैं तो डेटा शेयर करें, फिर मैं उस पर वर्क करता हूँ, दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। अदरवाइज हमारे पास डमी डेटा तो है ही, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है कार्तिक, थैंक यू। You're welcome. Okay, guys, that's all for today. Mayanka, do you have any comments? Are you with me? Yes, sir, I'm listening, sir. ओके, ठीक है, आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, देखा सबके कमेंट मेरे लिए सर बहुत ही मेरी यही रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप ना थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भेज दिया कीजिए सिचुएशन बेस्ड पे विद अलोंग विद एग्जांपल वर्कशीट, तो सर हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। चले ठीक है, मैं ना करता हूँ उसको, ना कुछ करता हूँ, मैंने वैसे कुछ शेयर ड्राइव शेयर की हुई हैं, तो वो मिली आपको? जी यस सर, वो तो मिल गई है मुझे, ध्रुव सर ने फॉरवर्ड कर दी थी मुझे। चलें ग्रेट, तो आपका जो भी है वो भी मैं करता हूँ कि कुछ और वर्कशीट देता हूँ मैं आपका कुछ क्वेश्चन के जी साथ, ताकि आप उसका एक्सरसाइज कर सकें और उस पर काम करें। ठीक है, जी 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 सर। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर ओके टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट थैंक यू वीक थैंक यू पे सर। कार्तिक। मिलते हैं। ओके, बाय, बाय। टेक केयर।